मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और जब मैं मायके लौटी तो माँ के सामने बैठते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भर्राई आवाज में बोली कि माँ, मुझे आपने किस घर में भेज दिए? वहां मेरी कोई अहमियत नहीं है। दिन भर रसोई में घटती रहती हूँ जैसे कोई नौकरानी हो। कभी सास ससुर के लिए रोटियां बनानी होती है तो कभी देवरों के लिए। ननद कॉलेज से लौटी तो उसके लिए खाना तैयार करना पड़ता है। सासू माँ के रिश्तेदारों का तो जैसे तांता लगा रहता है। उनके लिए चाय नाश्ता खाना सब मुझे ही संभालना होता है। गंदे कपड़े हर दिन ढेर के ढेर जमा हो जाते हैं। मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। और माँ, जब नारायण ने अपनी पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ में रख दी और मुझसे कहा जो चाहिए वो पर्ची पर लिख देना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। बेटी की बात सुनकर माँ थोड़ी देर चुप रही और फिर शांत स्वर में बोली, बेटा, मैं तुम्हें दो रास्ते दिखा सकती हूँ। एक तो यह है कि तुम अपने उसी घर में रहो और उसे अपना मानकर सबकी सेवा करो, क्योंकि वह अब तुम्हारा भी घर है। दूसरा रास्ता यह है कि तुम अपने पति को लेकर अलग रहो। ना तुम्हें किसी की सेवा करनी होगी, ना कोई रोक टोक होगी, सारी तनख्वाह तुम्हारे पास होगी। लेकिन याद रखना, आज जो तुम महसूस कर रही हो कल को तुम्हारी बहू वैसा भी महसूस कर सकती है। जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, क्या तुम यही चाहोगी कि वह अलग रह के तुम्हारे लिए एक गिलास पानी तक ना लाए? तुम नहीं चाहोगी कि वह तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे नाती पोते तुम्हारे आस पास हो। माँ ने आके कहा, बेटा, जिन कामों को तुम बोझ समझ रही हो ना, जिम्मेदारी और रिश्तों की असली खूबसूरती है। एक गृहिणी वही होती है जो बिना शिकायत के हर काम को सरलता से निहार लेती है। सास जो कुछ भी करवा रही है वह तुम्हें जीवन के बड़े पाठ सिखाने की कोशिश कर रही है। यही परंपरा हर सास निभाती आई है ताकि उसकी बहू आने वाले समय में मजबूत और समझदार बन सके। बुजुर्ग हमेशा नहीं रहते, पर वह चाहते हैं कि उनके पीछे एक ऐसा परिवार हो जो रिश्तों को समझे और निभाए। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में समझदारी के आंसू थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना बैग उठाया और माँ, मैं आपकी बात समझ गई, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे उनकी सेवा करनी है। माँ ने बेटी को गला लगाया और अपनी बेटी की समझदारी पर गर्व महसूस करते हुए उसे विदा किया। मैं लौटते समय पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और सकारात्मक थी, एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। दोस्तों, अगर कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना और याद रखें, हर रिश्ते में समझदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर कर देना। थैंक यू एंड राम राम जी।